नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आत्मा, पिता, पूर्वज, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के कारक ग्रह सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को रात में 9:03 पर होने जा रहा है। यह अपने पुत्र शनि की मकर राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जो कुंभ राशि है वह वायु तत्व की राशि है। ऐसे में एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का प्रवेश वायु तत्व प्रधान राशि में होने से ये गोचर कई प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी और जानेंगे हम 12 राशियों पर सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव डालेगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो बुद्धि, प्रेम और रोमांच का भाव कहा जाता है। अब वह इस गोचर की अवधि में आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको अति शुभ फलों की प्राप्ति होने जा रही है। इस गोचर से आपको आने वाले समय में धन कमाने के नए नए अवसर प्रदान होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, जिसके चलते पूर्व से जो आपके अधूरे काम रह गए थे उनको आप पूर्ण कर पाएंगे। इस बीच में आपको अपने सहकर्मियों और उच्च प्रतिष्ठित अधिकारियों से सहयोग और सराहना प्राप्त होगी। और वहीं व्यापारी जातकों के लिए इस गोचर के दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार में विस्तार करने का अवसर प्रदान होगा। आपके पंचम भाव के सूर्य देव इस समय एकादश में बैठकर पंचम भाव पर ही दृष्टि डालेंगे, जिससे दाम्पत्य जातकों को अपने संतान के प्रति शुभ फलों की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में भी प्रेम और रोमांच में इस समय वृद्धि होगी। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने खान पान का इस बीच में विशेष ख्याल रखें। बात करते हैं वृष राशि। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह दशम भाव में अपना प्रभाव दिखाएंगे। दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पर गोचर के दौरान सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन इस दौरान अपनी छवि को लेकर आप जरूर सजग रहें। इस दौरान आपकी कला और कार्य क्षमता का भी विकास होगा। साथ ही सूर्य देव आपको महत्वाकांक्षी बनने में भी मदद करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगेगा। सूर्य देव की यह स्थिति कई नई भूमिकाओं और नई नई जिम्मेदारियां देने का काम करेंगी, जिससे आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। यह सूर्य का गोचर आपको अत्यधिक प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगा। सूर्य की यह स्थिति, यह जो गोचर है, यह बता रहा है कि आपका जो निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही थी वह इस बीच में दूर होंगी। इस सूर्य के गोचर से आप उत्तम फलों की प्राप्ति करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर इस गोचर काल में आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव का यह गोचर आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। इस बीच में भाग्य की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य अपनी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव तृतीय भाव में डालेंगे। आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और वह 9वें भाव में बैठकर खुद पर ही दृष्टि डालेंगे, खुद के भाव पर ही दृष्टि डालेंगे। इससे आपके तीसरे भाव को बल प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता और प्रयासों में वृद्धि करते हुए और अपने राह में आने वाले शत्रुओं का डटकर आप सामना कर पाएंगे। इस बीच में साथ ही आपके द्वारा किए गए प्रयास सही दिशा में होंगे। इस समय अवधि में आप अनेक अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत उत्तम है।
अपना प्रदर्शन बेहतर करने में और सफलता हासिल होने में यह गोचर सहायता देगा। हालांकि इस बीच में आपको यात्रा से बचना है, खास तौर पर धार्मिक यात्राओं से, अन्यथा अनावश्यक खर्चा और तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस बीच में आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस बीच में आपकी जो धार्मिक रुचि है उसमें भी वृद्धि रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि। सूर्य देव आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, जो धन, परिवार और संसाधनों का भाव है। और अब इस गोचर के समय में सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर शोध कार्य से जुड़े किसी भी जातकों के लिए विशेष अनुकूल फल प्राप्त करेगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में रहकर स्वयं के भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते आपको पैतृक संपत्ति से या अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। हालांकि इसी के साथ आपके पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनकी उचित देखभाल और उनका सहयोग करें। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों या सरकार के विरुद्ध जाकर कुछ भी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन को लेकर चिंता और असुरक्षा की भावना आपको परेशान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को सुरक्षित करने के लिए अपनी योजना अनुसार लंबे समय के निवेश को अपनाने का फैसला कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। बात करते हैं सिंह राशि। सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य का जो यह गोचर है आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आएगा। सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर के कारण वह आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान होंगे, जो साझेदार, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी का भाव है। इस दौरान सूर्य 7वें भाव में मौजूद होते हुए अपने ही भाव को दृष्टि से देखेंगे, जिसके चलते आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आपकी सहन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति मजबूत बनेगी। इससे आप किसी भी तरह के रोगों से आसानी से निजात पाने में सफल होंगे। इस गोचर के दौरान आप अधिक आशावादी, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका जो दृष्टिकोण होगा वह अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित दिखाई देगा। इससे आपके प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपके नेतृत्व में भी सुधार होगा। व्यापारी जातकों के लिए भी यह गोचर लाभ की स्थिति लेकर आएगा। पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में इस गोचर के दौरान खासा वृद्धि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शादीशुदा जातकों के लिए सूर्य की इस स्थिति के समय अपने साथी के प्रति अधिक उदार दिखाई देंगे। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान वह आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो रोग, प्रतियोगिता और शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में सूर्य का यह गोचर आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी वर्गों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का अवसर प्रदान होगा और उसमें मदद मिलेगी। खास तौर पर सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छानुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में इस समय आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए कार्य में अधिक प्रयास करेंगे, जिससे आपकी प्रबंधन क्षमता का विकास होगा। आपकी लगन और मेहनत आपके वरिष्ठ अधिकारियों का जो ध्यान है वह आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सूर्य आपके 12 भाव के स्वामी होते हैं और वह 6ठे भाव में बैठकर 12 भाव में दृष्टि डालेंगे। जो भी जातक विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन लोगों को इस बीच में अच्छी सफलता के योग बनने जा रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए कुंडली में सूर्य देव 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो लाभ भाव होता है। इस गोचर काल के दौरान वह आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय वह 5म भाव में गोचर के दौरान आय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र और आर्थिक जीवन में अपनी आय और
प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे, सरकारी या किसी अन्य संगठनों से भी इस दौरान आपको लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि आप अगर शादीशुदा है तो आपकी संतान का व्यवहार आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इस बीच में आपके और आपके संतान के बीच मतभेद हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य देव आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके कर्म के स्वामी। इसलिए आपको यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी करेगा। सूर्य के इस गोचर काल में वह आपके 4th भाव में प्रवेश करेंगे, जो जमीन, रियल एस्टेट, आराम, सुख सुविधाओं आदि का भाव होता है। ऐसे में सूर्य की यह स्थिति आपके स्वभाव में अहंकार की वृद्धि करेगा। इसके चलते आपको अपने पारिवारिक जीवन में समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आप हर चीज में, हर जगह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिद करेंगे। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मां के स्वास्थ्य के प्रति भी इस गोचर काल के दौरान आप सचेत रहें। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य की यह स्थिति व्यापारियों के लिए, फ्रीलांसरों के लिए और घर से कार्य कर रहे लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगी। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए साहस और पराक्रम में सूर्य के इस गोचर के दौरान वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य देव आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव के मित्र भी हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके जीवन पर विशेष प्रकार के प्रभाव डालेगा। इस गोचर की अवधि में सूर्य आपके 3य भाव में प्रवेश करेंगे, जो भाई बहन और प्रयासों और पराक्रम को दर्शाता है, और वह इस गोचर में इस भाव में होते हुए आपके अपने स्वयं के भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपने करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। सूर्य का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और कई अन्य अवसरों का लाभ उठाने का मौका देगा। इस दौरान आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस बीच में आपके उत्साह और ऊर्जा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि। शनिदेव के अधिपत्य वाली मकर राशि के लिए सूर्य देव 8वें भाव के स्वामी होते हैं, जो परिवर्तनों और बदलावों का भाव होता है। सूर्य देव के इस गोचर के समय वे आपके 2 भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए आपको धन की बचत और उसे संचय करने की, अपनी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस बीच में आप अपने सुख सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनावश्यक चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में आपको धन को लेकर कुछ समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, उपलब्ध चीज अनुपलब्ध चीजों से अधिक मूल्यवान होती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है या वाद विवाद हो सकता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान अपने वाणी और व्यवहार के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि मकर राशि के छात्रों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि एक मारक स्थान भी है। अपने गोचर की इस अवधि में सूर्य आपकी राशि में ही विराजमान होंगे, यानी कि आपके 1म भाव में होंगे। इसलिए आपके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको सबसे अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आप अपनी राह में आने वाली सभी समस्याओं और चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे। सूर्य की यह स्थिति आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिसके साथ साथ आपके उत्साह, ऊर्जा और विश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए लाभ की प्राप्ति और धन की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान साझेदार के साथ आपकी तालमेल और समझ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपकी संगति के बीच आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के स्वामी
देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र सूर्य आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी होकर इस गोचर काल के दौरान आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। 12वां भाव यानी हानि का भाव, खर्चों का भाव, व्यय का भाव कहलाता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को इस बीच में अपने शत्रुओं के प्रति कुछ सजगता बरतनी होगी, क्योंकि शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अपनी संगति को लेकर भी अधिक सावधान रहें, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ गंभीर परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आर्थिक जीवन में भी आपको अपने अतिरिक्त खर्चों पर समय रहते अंकुश लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आप इस बीच में कोई भी जोखिम लेने से बचें, अन्यथा आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इस समय आपको कानूनी विवाद से भी अपने को दूर रखने की जरूरत है। हालांकि जो व्यापारी जातक हैं वह अपने व्यवसाय को गांव से बाहर, शहर से बाहर, राज्य से बाहर या देश से बाहर स्थापित करने की सोच सकते हैं। विदेश से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। कुल मिलाकर कहें तो यह समय फैसले लेने की बजाय शांत रहते हुए आराम करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यह था सूर्य के जो गोचर होने जा रहा है उसका 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और मैं इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।